एक लोहे से बना सिर कचरे के ढेर में फेंका गया था। साइट पर काम कर रहा एक लालची मजदूर जब किसी की नजर नहीं पड़ी तो चुपचाप उस मेटलिक हेड को उठाकर अपनी जेब में रख लिया। घर पहुंचा तो बिना सोचे समझे उसे टेबल पर पटक दिया। लेकिन अजीब बात ये थी, वो सिर जैसे जिंदा हो उठा। दो लाल आंखें चमकने लगी, मानो किसी को कोई सिग्नल भेज रहा हो। पास बैठी काली बिल्ली एक झटके में उछल गई। डर के मारे उसके बाल खड़े हो गए। दूर शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री में कचरे के ढेर के बीच से एक मैकेनिकल हाथ अचानक बाहर निकला, जोर की आवाज के साथ। नाइट शिफ्ट पर तैनात चौकीदार आवाज सुनकर दौड़ा आया। उसका कुत्ता सामने की ओर भौंकता जा रहा था, मानो वहां कुछ था, कुछ गलत। चौकीदार कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो गिर गया, हमेशा के लिए चुप। उधर मजदूर अब भी बेखबर था कि खतरा उसके दरवाजे तक आ पहुंचा है। एक रहस्यमयी व्यक्ति सिर पर हेलमेट लगाए बिना बुलाए उसके घर में दाखिल हो गया। मजदूर ने तुरंत पास रखी बैट उठा ली, सोचा कि आज इस घुसपैठिए को सबक सिखा देगा। जैसे ही उसने हेलमेट उठाया, चौंक गया। वो तो फैक्ट्री का वही चौकीदार था, पर इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, एक झटका और वो फर्श पर गिर पड़ा स्थिर। अब वो रहस्यमयी व्यक्ति उस मशीनी सिर को उठाकर निकल गया। अगला पड़ाव एक हाईटेक लैब। उसने रिसर्चर्स को चेतावनी देने का मौका भी नहीं दिया। जैसे आया वैसे ही उन पर टूट पड़ा। जिस चीज की जरूरत थी उठा ली। फिर पहुंचा एक बूढ़े वैज्ञानिक के पास अपना क्षतिग्रस्त शरीर मरम्मत करवाने। डॉक्टर झिझक रहा था पर आखिरकार मान गया। कहते हैं मशीनें उन इंसानों को सजा देती हैं जो अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सके। जैसे ही हर पुर्जा हर वायर सही जगह पर फिट हो गया, उसने अपनी नकली त्वचा उतार दी। डॉक्टर कुछ समझता इससे पहले ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। 2.5 साल बाद रोबोट T700 दोबारा जिंदा हो गया। लेकिन असली तबाही तो अब शुरू होनी थी।